स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिस घड़ी का आपको, मुझको, हम सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। यूपीएससी सीएससी 2022 के रिजल्ट्स जो है वो अब आउट हो चुके हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी स्टडी IQ की टीम की तरफ से जितने भी एस्पिरेंट्स इस पूरे पड़ाव को पार करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, लबासना के गेट के उस तरफ जा चुके हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं कि यहां पे कई सारे न्यूज लगातार हम कवर कर रहे हैं, किस तरीके से जो यूपीएससी का रिजल्ट्स है 2022 के, कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई है। जो आपके एफर्ट्स थे, जो भी आपकी कंसिस्टेंसी थी, जो मेहनत आपने की थी, उसके फ्रूट्स को रीप करने का टाइम आ चुका है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह यहां पे इसी रिजल्ट के एक ब्रेकडाउन एनालिसिस के लिए आपके सामने मौजूद हूं। अभी पूरी तरीके से जो नतीजे हैं, जैसे एग्जामिनेशंस का जो नतीजा है, उसको यहां पे कई सारे लोग, आप देख रहे हो, ट्विटर हैंडल्स पे जाओ, हर जगह जाओ, ट्रेंड कर रहा है यूपीएससी रिजल्ट्स, यूपीएससी। तो जैसे चुनाव के नतीजा आते हैं, अभी हाल ही में कर्नाटक के इलेक्शंस हुए थे, तो जिस तरीके से रुझान आते हैं उस तरीके से पूरी बातें शुरू होने लगी। टॉपर्स कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर होल्डर कौन है, टॉप 10 में कौन है, कौन से ऑप्शनल ने मारी बाजी, कहां पे आपको हाईएस्ट स्कोर दिखे, किसके हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला, ऑप्शनल के हाईएस्ट स्कोर क्या है, सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट स्कोर क्या है, किस स्टेट के एस्पिरेंट ने वहां पे अपने स्टेट का परचम लहराया। ये सारी जो बातें हैं अब यहां पे आपको अगले कुछ एक हफ्ते तक देखने को मिलेगी। पर जो इस जर्नी का सबसे बुनियादी प्रश्न है, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, वो क्या है? आपके ऑप्शनल का सही चुनाव। हमने कई बार बातें की है और यही चीज हमको वापस से 2022 के रिजल्ट्स में देखने को मिली है। एंथ्रोपोलॉजी का जो ऑप्शनल है, इट हैज अगेन आउटशाइन ऑल दी अदर ऑप्शनल्स। यहां पे इस बार हम ऑल इंडिया रैंक 1 तो नहीं दे सके, जो 2020 में किया था, 2017 में किया था, 4 सालों में 5 सालों में 2-2 बार कर दिया था। उस एक स्टेप को तो हमने मिस कर दिया। जो रैंक हमारी 2018 में थी, ऑल इंडिया रैंक 2 अक्षत जैन, उस वाली चीज को भी हमने ऑलमोस्ट मिस कर दिया। पर वी वर कॉम्पिटेंट इनफ, सक्सेसफुल इनफ टू अचीव द ऑल इंडिया रैंक 3। अ वेरी वेरी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स। ऑल इंडिया 3 यहां पे लाने वाली जो हमारी जिनकी फोटो आपको तस्वीर यहां पे देखने को मिल रही है, कैंडिडेट का नाम है उमा भारती जी। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इनके फोटो। इन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हुए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लिया और ऑल इंडिया रैंक 3rd जो है उसको अचीव किया है। सो नाउ if we see the trend analysis of past 5 to 6 years, we have 2 all India rank 1, we have 1 all India rank 2 and also 1 all India rank 3, and we wish, hope with fingers crossed कि जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत ही यूटोपियन है, बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस है, पर एंथ्रोपोलॉजी को जब आप ऑप्शन लेते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ऐसा है क्या जो ये हर साल ऐसे टॉपर्स को देते जा रहा है? टॉपर्स की फैक्ट्री खोला हुआ है। 2017 में हमने बात की ऑल इंडिया रैंक 1 की, पर मामला सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं था। जो टॉप 10 थे उसमें से 4 रैंक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की थी। तो यूपीएससी के टॉपर्स, उन सभी को बधाइयां। जो सीएससी 2022 का रिजल्ट आउट हुआ है, उनके चेहरों पे खुशियां हैं, उनके चाहने वालों, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, उन सभी को हमारी तरफ से, स्टडी IQ की पूरी टीम की तरफ से बधाइयां हैं। और यहां पे हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि एक ऑप्शनल का जो चुनाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आपको क्यों देखने को मिल रहा है कि वो सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन से पहले स्कूलिंग के लेवल पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है, उसको वेरिड बैकग्राउंड के लोग चुन रहे हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, सर्जरी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज में डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोग, लॉ के लोग, अपने अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ करके लोग इस ऑप्शनल में क्यों आ रहे हैं? और ऐसा नहीं कि सिर्फ आ रहे हैं, सक्सेसफुल होके भी दिखा रहे हैं, रैंक्स को अचीव कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। अगर अभी जो बहुत ही जल्दी वाले आंकड़े हैं, मैं तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तक शायद ये 1 या 2 दिन के डीले में पहुंचे। ये वाला जो वीडियो है, रिजल्ट आउट होने के कुछ आवर्स के बाद ही ये वीडियो यहां पे हम शूट कर रहे हैं। और एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि टॉप 50 के अंदर में हाफ डजन से अधिक रैंक, अभी समय नहीं मिला है, आई वाज टेकिंग सम क्लासेस, जो ऑप्शनल के आपके बैचेस चल रहे हैं, बैच 1 बैच 2 आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आई वाज रिकॉर्डिंग एम्बर एंड एम्बर बुक सीरीज फॉर यू ऑल। और उसके साथ ही जो मैंने इनिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है
पूरा बैठ के मुझे देखने का, एनालिसिस करने का भी टाइम नहीं लगा, पर 50 में हाफ डजन से ज्यादा आपके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की रैंक है। और फाइनल आते आते आई वोंट बी शॉक्ड अगर ये नंबर 1 डजन 10 या 12 के पड़ाव को पार कर जाता है। 50 में से 10 रैंक अगर ऑल इंडिया एंथ्रोपोलॉजी की होती है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आई हैव अ कंफर्मेशन ऑफ द 5 to 6 सच कैंडिडेट्स जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेके 50 के अराउंड की जो ऑल इंडिया रैंक्स हैं उसको सिक्योर किया हुआ है। जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो भी ले आएंगे, ओरिएंटेशन सेशन, वाईटी सेशन को हम लाइव यहां पे करेंगे जिसमें इस चीज को डील करेंगे। पर अभी जानना बहुत जरूरी है, पहले हम टॉप 3 के रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स ने एक बार, महिला जो ताकत है हमारे देश की, उसने फिर से बाजी मारी हुई है। ऑल इंडिया रैंक 1 फीमेल कैंडिडेट, ऑल इंडिया रैंक 2 फीमेल कैंडिडेट एंड ऑल इंडिया 3 अगेन अ फीमेल कैंडिडेट। और यही नहीं, अगर आप टॉप 6 टॉप 10 उठा के देखते हो या फिर इसके भी आगे जाते हो, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड दिस रैंक आर फीमेल्स। सो इंस्पायर करने वाली ये बातें हैं, ये ट्रेंड्स, जो रुझान है, किस तरीके से सोसाइटी में बहुत समय बाद जो फीमेल को या उनकी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की जो बात होती है वो यूपीएससी के 2022 के रिजल्ट ने यहां पे दिखा दिया हुआ है। डीएनए की अगर कवरेज की बात करें, यहां पे आपको जो डीएनए की वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है उस सोर्स से हमने यहां पे इंफॉर्मेशन ली हुई है, वहां पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि जो ऑल इंडिया रैंक 3 हमारी उमा भारती जी ने यहां पे अचीव की है, शी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद से इन्होंने बीटेक किया है, ग्रेजुएशन, ठीक है, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से। कई लोग कहते हैं ना कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड या जूलॉजी लाइफ साइंसेस का बैकग्राउंड होना जरूरी है तब आप आते हो। ह्यूमैनिटीज वाले तो एक्सेल करते ही हैं। अक्षत जैन के फॉर्म में आपने देखा था कैसे डिजाइनिंग आईआईटी गुवाहाटी के बैकग्राउंड वाले लोग ने एक्सेल किया, और यहां पे इंजीनियरिंग के भी मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग आके इसमें टॉप कर रहे हैं। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारे लाइव क्लास के बैचेस में बच्चे एनरोल्ड हैं, बोथ द बैचेस 1 and 2, उनको यह बताते चलें कि हमारी कंटेंट टीम के साथ जो मेंबर जुड़े हुए थे उनमें से जो आपकी चीफ कंटेंट प्रोवाइडर, एडवाइजर, उसको तैयार करने की जिनके ऊपर पूरी दारोमदारी थी, ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज टीम, वहां पे हम उसको सुपरवाइज करते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड विद द एडिटोरियल टीम, उसको एडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, तब वो आपके पास मटेरियल पहुंचता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सारी स्क्रूटिनी के बाद। पर जो चीफ मेंबर हैं, आर्किटेक्ट है हमारे कंटेंट टीम के, ही हैज आल्सो सिक्योर्ड रैंक। उनकी रैंक आई एम नॉट श्योर, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द न्यूज आर कमिंग, मल्टीपल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय अर्लियर वर्किंग डेज गुवाहाटी, वहां पे मैं पहले काम कर रहा था, वहां से भी कई सारे एस्पिरेंट्स के आ रहे हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है कि सम ऑफ देम हैव सिक्योर्ड ब्यूटीफुल रैंक्स, है ना, दे हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो मुझे देखना है, बट आई थिंक हमारे कंटेंट टीम के जो मेंबर थे, ही इज आल्सो सिक्योर्ड सम 353 और 380 समथिंग लाइक दैट, है ना, 350 से 450 के बीच, 350 से 400 के बीच में आई एम श्योर उनकी रैंक है, समथिंग इन 300 ओनली। और एक बार मुझे देखना होगा, तो उनको भी बहुत ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हमारे बैचेस में बच्चे हैं उनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन आते ही तुरंत शेयर कर दी थी, बता दी हुई थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट को देख रहे हो आप, जो कोई भी ले रहा है, सक्सेस इज गारंटीड हियर, ठीक है, सक्सेस गारंटीड है। और ये आप देख रहे हो कि टॉप 25 की अगर आप बात करते हो तो टॉप 25 में देयर आर 14 वुमेन कैंडिडेट्स एंड 11 मेन कैंडिडेट्स। तो यहां पे भी आप ब्रॉडर सेंस में ये बात करते हो रिजल्ट्स का, तो वुमेन का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। और थर्ड जो पोजीशन आई है, ऑल इंडिया रैंक 3rd आई है, दैट बिलोंग्स टू उमा भारती जी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल चुन के, डिस्पाइट हैविंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सिक्योर्ड दिस रैंक, ठीक है। 933 एप्लीकेंट्स जो थे उन्हें पास घोषित कर दिया गया है, और इसमें से 320 लेडीज एंड 630 मेल्स हैं, यानी कि एटलीस्ट कहीं तो पुरुषों ने अपनी लाज बचाई। और ब्रॉडर पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको पता है जो खाई है इतनी जल्दी नहीं भर जाती है, किसी भी चीज की हो, कोई किसी भी डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी की हो, इनइक्वालिटी की हो, समय लगता है। पर जो टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, टॉप 25 के जो नतीजे हैं वो बहुत ही संतोषजनक है, खासकर महिला उत्थान के विषय में जब हम बात करते हैं, महिला उत्थान के दृष्टिकोण से जब हम बात कर रहे होते हैं समाज की। तो ऑलराइट, सो यहां पे आप देख रहे हो इस साल
जो 25 कैंडिडेट आए वो वापस से यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 14 वुमेन और 11 उसमें से मेल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, इस चीज को हम ले जाएंगे, डाटा को डीपली एनालाइज करेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों एंथ्रोपोलॉजी इतना सक्सेसफुल ऑप्शनल डे बाय डे बनता जा रहा है, और टॉपर्स की तो झड़ियां लगा दी हैं, है ना। हमको टॉप 10 के ऊपर बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कई सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं हम बात करते हैं जो पिछले 10 सालों में एक बार ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ले आ पाए, 10 सालों में एक बार भी, या फिर ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया 3। हमने हाफ डजन से ज्यादा बार यहां पे पिछले 5 से 6 सालों में टॉपर्स प्रोड्यूस किए, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 की बात हो, 2 बार दे चुके, 17, 20, ऑल इंडिया रैंक 2 की बात हो, ऑल इंडिया रैंक 3 की बात हो, ऑल इंडिया रैंक 4 की बात हो, multiple times we have repeated, and this consistency will go on forever. But to reap the benefit of that consistency, that success rate, using anthropology as an optional, you also have an open window right now. हमारे जो सेकेंड बैचेस हैं, क्योंकि फर्स्ट बैचेस के बाद कई सारे बच्चे एनरोल होना चाहते थे, पर तब तक डेट्स पास ऑन हो चुकी थी, क्लोज हो चुकी थी। 1 अप्रैल से हमारे बैचेस ऑन थे, 30th तक हमारे बैचेस खुले हुए थे। 4th के बाद हमारे पास कई क्वेरीज आने लगी कि दे ऑल्सो वांट टू ज्वाइन, बट हम उनको पुराने बैच में नहीं ले सकते थे क्योंकि 15 डेज के आसपास का एक्सटेंडेड पीरियड जा चुका था। ठीक है, सो ऑल दोज क्वेरीज, रिक्वेस्ट ट्रांसलेटेड इनटू आवर एफर्ट्स एंड मेड अस लॉन्च अनदर बैच, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 2024 बैच नंबर 2 इज स्टिल ओपन। 22 से आपके बैच यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं, ओरिएंटेशन और बाकी इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं वहां पे चल रही हैं। बैचेस खुले हैं 31 मई तक, तो आप भी एंथ्रोपोलॉजी की इस पूरी सक्सेस जर्नी को रेप्लिकेट कीजिए ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर बैच। और एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यहां पे सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाली है, लाइव तो मिलेगा ही, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे फॉर द मोस्ट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड it is also providing you the most important thing, I consider the most important thing, and most of you might also consider this the most important thing, that is a test series, extended 14 test series including sectional and full length test papers, जिसको बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ। और मार्केट में कई जगहों पे आपको ये टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो हमारे टोटल कोर्स के प्राइस से ज्यादा देखने को मिल रहा था। बट एट स्टडी IQ वी बिलीव इन अफोर्डेबल एजुकेशन बिकॉज वी नो द एस्पिरेंट्स, आवर स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, जनमानस तक पहुंचाना है, तो आपको उस हिसाब से एफर्ट्स भी करने होंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट, एंड यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस ओनली व्हेन यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर कोड जो बनता है हमारे और आपके इंटरैक्शन से, एंड दैट इज अस लाइव और US लाइव। ठीक है, यहां पे पढ़ाता हूं मैं, पढ़ते हो आप, हम दोनों के इंटरैक्शन से बनता है कोड अस, सो दिस इज फॉर यू, अस लाइव, द वन एंड ओनली कोड to apply and reap the maximum benefit at any study IQ course. Use this and get the course at 15,999. जो भी PDF आपको चाहिए, हम एम्बर एंड एम्बर सीरीज चला रहे हैं, कई सारे एक्सटेंडेड जर्नल वीडियोस बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बना रहे हैं, व्हाई डार्विनिज्म वाज अ फ्रॉड, किस तरीके से हिंदू की जो माइथोलॉजीज है, हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है वो हमें गाइड करते हैं दुनिया के समय को समझने के लिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए। कई इंटरेस्टिंग वीडियोस, फन वीडियोस हैं, आपके क्विजेस हैं, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन से रिगार्डिंग क्विजेस हैं, मटेरियल है, एंथ्रोपोलॉजी का है, हिस्ट्री के मटेरियल, ये सब आपको अगर चाहिए होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको मिलता है at Anthropology Decoded Telegram channel. And if you have any queries, you want to ask any specific question, this particular platform of Instagram is always open for you. You just have to open the search box in Instagram and type The Sapiens World. इसको टाइप करते ही आप चैनल खुलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, डीएम करके अपनी क्वेरीज को यहाँ पे हैंडल करा सकते हो। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज सो सक्सेसफुल। एक बहुत बड़ा इसका रीजन है कि एंथ्रोपोलॉजी में 15% से लेकर के मैक्सिमम 25% की आपको डायनेमिसिटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम 25, है ना, यानी कि 85% तक ये सब्जेक्ट स्टैटिक रहता है, और इस 85% से में भी 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट होते हैं, या फिर एक ही चीज को दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी शब्दावली में पिरो के पूछा जा रहा था। पिछले 2-3 साल से थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आए हैं, थोड़े बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर अगर आप 2019 तक का ट्रेंड उठा के देखते हो तो आपको ये चीज देखने को मिल जा रही है एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल पेपर में। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैं क्लास में बता के, मैंने दोनों बैचेस अभी आप देख रहे हो जो हमारे चल रहे हैं उन सबको मैं बता रहा हूं, वीडियो भी बनाया, इसके रील भी बनाया। क्वेश्चन पूछा आपसे 2022 का ही पेपर उठा के, आप देखते हो कि सब्सटैंटिविस्ट और जो आपका यहाँ पे सब्सटैंटिविस्ट जो डिबेट है उसके बारे में बताइए।
है ना। यहां पे आप देख रहे हो मैट्रिलिनियल रेसिडेंस, अभी खासीज का पूरा वहां पे एक मेघालय में आप जाते हो, खासी ट्राइब्स के बारे में देखते हो, तो ये पूरा एक डिमांड या इशू चल रहा है। वहां पे कहा गया है कि सर्टिफिकेट नहीं इशू होंगे उन लोगों को जो अपने फादर का सरनेम रख रहे हैं, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज है। तो हम इसके ऊपर क्लास में मल्टीपल वे से बच्चों को पढ़ाते हैं और हर बार कहते हैं ये किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछेगा मैट्रिलिनियल इन इंडिया, मैट्रिलिनियल पजल इन इंडिया, प्रॉब्लम विद द रेसिडेंट्स एंड द डिसेंट इन मैट्रिलिनियल फैमिलीज, और ये हर बार हम कहते हैं कि इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। हर 2 से 3 साल में इसको रिपीट होना ही होना है, और ये आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। 2021 वाले बैच वालों को, 2020 वाले बैच वालों को मैंने सबको ये बोल रखा है, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं, बट दिस इज अ ट्रेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैटिक है तो ये क्वेश्चन पूछेगा बिकॉज ये यूनिक क्वेश्चन है ना, अपने आप में इसकी डिमांड है, इसके ऊपर स्ट्रेस डालना होता है। ठीक है, यहां पे आप देखते हो वेरियस इंटरप्रिटेशंस, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ खुला रिंग। मेलनोस्की बहुत बड़े फिगर है, एक थिंकर है एंथ्रोपोलॉजी में, उनका ट्रोबियन आइलैंड का वर्क है, उसके ऊपर मैं इतना स्ट्रेस करके बताता हूं बच्चों को कि आपको इसके अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, कुला रिंग पे जरूर पूछेगा, नहीं पूछा तो मेलिनोस्की के फील्ड ट्रिप से लेकर के जो उनका फील्ड वर्क है पूरा, उस पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो वो अगर आप 500 वर्ड्स 25 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हो उनकी फील्ड ट्रिप के बारे में, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन वहां पे याद कर सकते हो, वहां पे आंसर कर सकते हो। और वही होता है कुला रिंग के ऊपर भी लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। सिमिलरली फॉर्मलिस्ट और सब्सटैंटिविस्ट की डिबेट है, रील भी मैंने अभी बनाई थी, बहुत ही साधारण शब्दों में इसको मैंने बता दिया था, आपको लेमन को भी समझ में आ जाए वैसी भाषा में इसको मैंने 60 सेकंड के अंदर समझा दिया था, फॉर्मलिस्ट सब्सटैंटिविस्ट डिबेट। और हर बार मैंने कहा हुआ है और हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो एनीबॉडी विद एन एवरेज माइंड कैन प्रिडिक्ट दैट दीस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड। पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं, 5 सालों में 6 सालों में 3-3 बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक वजह है क्वेश्चन का रिपीट होना, पीवाईक्यूज का रिफ्रेज होके आ जाना, 85% ऑफ द सिलेबस का स्टैटिक होना। इसके बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी भाई, है ना। तो ये होते हैं कुछ बेसिक रीजंस, वजह हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस देखने को मिल रहा है। और भी वजह है क्यों ये इतना हाईलाइटेड सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि इवन ग्रेजुएशन के लेवल से पहले आता भी नहीं है। स्कूलिंग में आप देखते हो 95% ऑफ स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एंथ्रोपोलॉजी है ही नहीं, लोग को पता ही नहीं होता है ना। इवन सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स जो है आपका, वो स्कूलिंग लेवल पे एंटर कर जाता है, पर आपका एंथ्रोपोलॉजी तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर यूपीएससी ना हो तो कौन पूछने वाला इस सब्जेक्ट को, पर यूपीएससी ने अकेले इसको एक ऐसा सुपरस्टार बना दिया है, एक आउटसाइडर जो अंदर आता है जस्ट लाइक शाहरुख खान, और वो रूल करने लगता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन ईयर बाय ईयर, पेपर बाय पेपर। ठीक है, एक और जो वजह यहां पे है कि सिलेबस जो इसका है कंपेयर टू एनी अदर मेजर ऑप्शनल, इट इज द शॉर्टेस्ट। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, टेस्ट सीरीज को हटा देते हो, 4 महीने में बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे एक्सप्लेनेशन, डाउट सॉल्विंग, मॉडल आंसर, पीवाईक्यूज के साथ खत्म हो जाता है। टेस्ट सीरीज को मिलाते भी हो, एक्सटेंड करके करते हो, तो भी ये 5 महीने में बहुत आराम से ओवर हो जाता है। जबकि दूसरे ऑप्शनल्स एटलीस्ट विद टेस्ट सीरीज 6 और 6.5 और इवन मोर मंथ्स वहां पे कंज्यूम करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि छोटे बड़े से क्या होता है, छोटा सिलेबस होगा तभी यू आर गेटिंग इनेबल्ड, यू आर बीइंग एबल टू रिवाइज, प्रिपेयर फॉर जीएस, करंट अफेयर्स, डायनेमिक पोर्शन के ऊपर आप आंसर राइटिंग के ऊपर आप फोकस कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। क्रिस्प सिलेबस है, आपको बता रहा है एग्जैक्टली, ये ब्रॉडर सेंस में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि पूरा का पूरा पढ़ लो, आप ओपन एंड नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि अगर थिंकर्स भी पढ़ने हैं तो नाम लिख के बता रहा है कि ये 3 थिंकर पढ़ने हैं। ये नहीं कि उस पूरे स्कूल के बारे में पढ़ लो, जितने भी थिंकर्स उस स्कूल के बारे में जिन्होंने भी बात कही हुई है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी हाईलाइटिंग फीचर। इकलौता ऐसा ऑप्शनल है, मेजर ऑप्शनल है जिसने पिछले कुछ 10-1 सालों में 10% के ऊपर का सक्सेस रेट रखा है। 2013 से 19, अब तो और भी ईयर्स को जोड़ते हो आप तो 10.5 सक्सेस रेट रखा है। बाकी सारे ऑप्शनल का एवरेज मिला देते हो तो इट इज जस्ट 7.7%। और वो चीज सेम आपको यहां भी देखने को मिली AIR 3, और भी कई रैंक्स अभी आ रही है जो मे बी, क्योंकि वीडियो हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, और भी रैंक्स यहां पे आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। ठीक है, 300 नंबर बहुत ही आसानी से इसमें क्रॉस होते हैं, और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो बहुत बड़े बड़े साइंस के सब्जेक्ट सबको पता है बहुत स्कोरिंग होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक इन नेचर है,
पर है ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, पर फिर भी साइंस के बड़े से बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट को टक्कर देता है. दैट इज बीइंग प्रूव्ड बाय द हाईएस्ट मार्क्स अचीव्ड बाय अ पर्सन. 362 में 362 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हाईएस्ट आए हुए. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आ गए, 350 के ऊपर मल्टीपल मार्क्स है. अक्षय जैन की भी आप बात करते हो, 335 मार्क्स को उन्होंने अचीव किया हुआ था. ठीक है, और ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं इसकी बैकिंग क्या है? ये पूरा डाटा स्ट्रक्चर जो भी हमने सक्सेस रेट बताया वो सबकी बैकिंग यहां पे आपके पीछे स्क्रीन पे है. मे बी अ लिटिल ब्लर होगी, तो हमारा जो हमने आपको बताया टेलीग्राम का जो पेज है, आप इस पे चल जाओ और सर्च बॉक्स में ढूंढ लेना, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी. एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे ये मौजूद है, पूरे ट्रेंड एनालिसिस सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं आपके लिए. ठीक है, ये ओवरलैपिंग पूरी आप देख लेना एक बार वीडियो खोल के. हम यहाँ पे एक एक चीज गिनाने नहीं वाले, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं स्पेसिफिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने वॉरियर्स को, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो विनर्स हैं, जो विक्टोरियस हुए हैं, उनके लिए वीडियो बनाए. तो ये पूरा ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी आप देख सकते हो. जो लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होती है, हर एक जीएस के पेपर के साथ स्पेसिफिक ओवरलैपिंग बता दी है. आप पीडीएफ खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, ये पूरी जर्नी भी है कि किस तरीके से 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 6, 7 सारी एंथ्रो की, टॉप 10 में 4 एंथ्रो की. 2018 में आप देख रहे हो मल्टीपल रैंक्स एंथ्रोपोलॉजी. अक्षय जैन भी इसी साल टॉप किए थे. 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 एंथ्रोपोलॉजी, और वापस से 2022 का रिजल्ट उठा के देखते हो तो ऑल इंडिया रैंक 3 बिलोंग्स टू एंथ्रोपोलॉजी. उसके आगे आप लगा सकते हो खुद से एडिट करके. अगर हमारे पढ़ाने का आप तरीका कहते हो, सबसे बेस्ट चीज हम यूज करते हैं कंटेम्पररी मेथड्स को यहां पे यूज करते हैं. अब ऑर्थोडॉक्सियल लर्निंग करने वाली जनरेशन बची नहीं है. फोन्स हैं, इंटरनेट है, गेमिंग है, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस है. अब आप उसको तो रिवायर नहीं कर सकते हो, तो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते उसके पीछे रोना नहीं है. हम कोशिश करते हैं कि आपको उसी मोड में, जो आप मेम्स का कल्चर आप देख रहे हो, जो आप टीवी, वेब सीरीज, शोज, मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, दुनिया भर की चीजें जो देखते हो, कंज्यूम करते हो, उससे ही आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें. हमारी पीपीटी जो यूज होती है, हम कोशिश करते हैं क्लास में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी कोई शो यहां पे है. यहां पे शशि थरूर जी का जो मेम एक काफी वायरल होता है, उसको हम यूज करके बता रहे हैं. मैजिक अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट इज पूरा हैरी पॉटर का जो कल्चर देखो, हैरी पॉटर का जो वर्क है, हैरी पॉटर का जो स्कूल है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के थ्रू हम आपको वहां पे समझा रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग यू अ डीप एनालिटिकल स्किल्स टू राइट ऑन योर ओन. कैसे भी घुमा के आए, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका इन सारी चीजों से, शक्तिमान के मेम्स, बाकी चीजों के मेम्स, तो आप आंसर कर ले जाओगे. एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टुडेज स्पेशल लेक्चर. ये आप तक शायद पहुंचे 2 से 3 दिन में बात. ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ वीडियोस आर पेंडिंग. एंथ्रोपोलॉजी के एम्बर एम्बर सीरीज भी चल रही है, जनरल वीडियोस भी हम कुछ बना रहे हैं, तो मे भी कुछ टाइम लगे इसको पहुंचने में. बट आर होल हार्टेड रिगार्ड्स and all the very congratulations to all the aspirants who have succeeded in this journey, and to those who haven't, it's never the end of the road. Be consistent, follow the basic rules, be in a able right guidance, choose the right optional, choose the right way, and get succeeded in anthropology in UPSC examinations. जो इस साल नहीं कर पाए, अगले साल हमें उम्मीद है कि पक्का करके दिखाएंगे. This was all about today. Once again, a very wholehearted congratulations to each and every aspirant who has succeeded in this journey, to their families, friends, and their well-wishers. This was Utkarsh Singh with the 2022 CSE results analysis. Thank you. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.